हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पार्ट वन में हमने व्हाट इज़ HIV और एड क्या है और ये कैसे फैलता है और ये इसको सोशल स्टिग्मा क्या है इसके बारे में हमने बताया था। पार्ट टू में हमका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है और जैसे आधुनिक साइंस में भी ट्रीटमेंट होता है ऐसे होम्योपैथिक में भी उसको इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। तो ऐसे पेशेंट को उनकी जो एक्वायर इम्यूनिटी हो गई है तो होम्योपैथिक भी दवा ले सकते हैं। तो पार्ट टू में उनका जो साइन एंड सिम्टम्स या इसके जो होम्योपैथिक की जो ट्रीटमेंट होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्या प्रिवेंशन स्टेप है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारा जो वीडियो पार्ट वन है इसका लिंक हम नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, तो आप उसको भी संज्ञान में ले सकते हैं। मित्रों, हमने आगे बताया कि जो जो HIV क्या है, तो हमने बताया कि ह्यूमन इम्यूनो जो वायरस है, ये वायरस कोई अफेक्टेड पर्सन जो हेल्दी पर्सन को जो एक्वायर कर लेता है उसको संपर्क में आता है। संपर्क में कैसे आता है? बाय सेक्सुअल रिलेशन, वजाइनल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन, इंटरकोर्स या गुदामार्ग या किसिंग या कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ऐसे जरिए जो ये सिम्टम्स में संपर्क में हेल्दी व्यक्ति आता है तो उसको एड्स हो जाता है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। मीन्स जो HIV वायरस है ये हेल्दी पर्सन में आ जाता है और उनको जब जो एड्स होता है, नंबर ऑफ एड्स में नंबर ऑफ धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी खलास हो जाती है और उनके बहुत सारे सिम्टम्स आता है। तो ये सिम्टम का समूह को सिंड्रोम बोलते हैं। तो एक्वायर्ड डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये जो जिसको शॉर्ट फॉर्म में एड्स बोला जाता है, तो ये धीरे धीरे समूह का जो सिम्टम्स होता है ऐसे पेशेंट को HIV इन्फेक्टेड पेशेंट और एड्स पेशेंट को तरीके उसको जानकारी होती है। मित्रों, अभी तो बहुत सारे साइंस में सब दवाइयाँ आ गई है, उसको कंप्लीट बॉडी में से निकालना बहुत मुश्किल है, पर कई हद तक आप जो आपकी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं तो आपके जो सिम्टम्स है ये आप ठीक हो सकते हैं और आपका जो नॉर्मल डे बाय डे लाइफ आपको प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ता है और अच्छा हो सकता है। मित्रों, शुरुआत में जब आप कोई संपर्कजन्य जो HIV पेशेंट के साथ में इंटरेक्शन बनवाते हैं बाय रिलेशन विद सेक्सुअल या माउथ टू माउथ किसिंग या वजाइनल इंटरकोर्स या गुदा मुख मार्ग से जो आप उनके रिलेशन में आए हो और उसका जो स्मीयर आपकी बॉडी में चला गया हो, तो शुरुआत में प्राइमरी स्टेज में दर्दी को हल्का बुखार आता है, गला में सॉरनेस हो जाती है, ठंड बच के उसको फीवर आ जाता है, बॉडी एक होता है, आँख में आंसू हो जाता है, ट्रेमरिंग होता है, सर्दी लगता है दर्दी को। ये 2-3 दिन के बाद उनको ये सिम्टम्स आता है। पेशाब की नली में थोड़ा हल्का उसको जलन होता है। ये सिम्टम 5-7 दिन में आके चला जाता है। धीरे धीरे ये जो वायरस होता है ये बॉडी में 1-2 महीने के बाद उसका जो इफेक्ट बताता है। तो दर्दी को हेड के लगते फूट तक उनका अलग अलग सिम्टम्स होता है। जैसे उनको हेडेक, लो ग्रेड फीवर रहता है, हेडेक रहता है, आँखों में धुंधलापन रहता है, गले में खाराश रहती है, रेडनेस हो जाता है, मुंह में छाले पड़ जाता है, कुछ खाने में दिक्कत हो जाती है, बार बार छाले हो जाता है, कई बार मसूड़ा फूल जाता है, बार बार मुंह में सूजन आ जाती है, गले में सूजन आ जाती है, खुराक खाने में तकलीफ होता है, आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाता है, उनकी चमड़ी होता है रफ और उनमें जो लस्टर होना चाहिए नहीं हो सकता है, फेस अगली हो जाता है, फेस में खील और निखार चला जाता है, काले धब्बे आ जाता है, उनको जो बाल होता है एक्सेसिव हेयर फॉलिंग्स हो जाता है, बालों में रूसी निकलता है और बाल जड़ जाता है और
एलोपेशिया एरेक्टा भी हो जाता है। छाती में दर्द हो जाता है, कई बार धड़कन तेज होती जाती है। जब सो जाता है तो एकदम छाती में पाल्पिटेशन हो जाता है, दर्दी उठ जाता है। दर्दी को भूख नहीं लगता है, बेचैनी लगता है। थोड़ा भी खाता है तो गैस बन जाता है, या उसको स्टूल पास करना जाना पड़ता है, या पेट बड़ा हो जाता है। खाने की इच्छा तो होती है दर्दी को, पर जैसे थोड़ा भी खाना खाए तो पेट फूल जाता है उसका, और बार बार उसको स्टूल जाने की इच्छा रहती है। वेट लॉस होता है, और शरीर और हाथ पैर थोड़े ढीले हो जाते हैं, और मुंह में ऐसे खिंचाव आता है, कुछ अंदर से कुछ खींचता है, ऐसे दर्दी को लगता है। दर्दी सो जाता है तो उसको हाथ पैर में तो दिन में तो दुखता है, पर रात को और ज़्यादा दुखता है दर्दी। तो दर्दी को कोई भी तरह उसको ठीक नहीं रहता है। दर्दी पैर में भी दुखावा रहता है, खड़ा रहता है तो थोड़ी चलने में भी थक जाता है, सांस फूल जाता है, बैठे बैठे पसीना हो जाता है, चक्कर आता है, वर्टिगो आ जाता है, गुस्सा कर देता है, बेचैनी होता है, डिप्रेशन आ जाता है। दर्दी को याद नहीं रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है। उसको पहले लगता है, कोई पूछता है क्या तुम पहले कैसे लगते थे, अभी कैसे, ऐसे क्यों हो गए। तो ऐसे तरह उनको सिम्टम आ जाता है। धीरे धीरे उसकी मांसपेशी वीक पड़ जाती है। उनको जेनाइटल ऑर्गन में ऐसी तरह स्मेल आती है दर्दी को, ए पिक्यूलर स्मेल उसको लगे। पेशाब की नली पर उसको सूजन आ जाता है, और वो धीरे धीरे उसकी मर्दानगी भी वीक हो जाती है। पत्नी के साथ सहवास करना भी मुश्किल हो जाता है, इजैकुलेशन प्रॉब्लम हो जाता है। उनका जो ग्रोइन एरिया में फुड़के निकलते हैं, और स्किन भी रफ हो जाती है। इसी तरह फीमेल में भी होता है। फीमेल में भी वेट लॉस होता है, उसका स्किन खराब हो जाती है, हेयर लॉस होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंखों के आजू बाजू डार्क सर्कल आ जाता है, हेयर फॉलिंग्स रहता है, गुस्सा करती है, वेट लॉस हो जाता है, लो ग्रेड फीवर आता है, थोड़ा भी काम करते तो थक जाता है, मेनली कमर दर्द हो जाता है, वाइट डिस्चार्ज हो जाता है, और पेशाब में इतनी जलन रहता है कि कुछ अंदर से कुछ टंग वो नीडल पेन करता है, ऐसा ही लगता है, नीडलिंग कोई अंदर सुई चुभता है, ऐसा पेन हो जाता है। वाइट डिस्चार्ज में बहुत बदबू आता है, बारंबार उसको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, दर्दी थक जाता है। तो ये लोग कोई भी टेस्ट कराते तो टेस्ट नॉर्मल आता है। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो आपको फिजिशियन को संज्ञान में लेना चाहिए कि मेरे को कोई रिलेशन पहले हुआ था, और आपका जो टी सेल है, जो इम्यून फोर्स शक्ति आपके शरीर लड़ने की है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाता है। तो ये आपको जो एक्वायर सिंड्रोम है, ये जो तुम्हारा सिम्टम का समूह है, ये आपके शरीर में आ गया है। तो उसको अपलेट करने के लिए आपको एक तो बैलेंस डाइट लेना चाहिए, और आपको जो आपकी पत्नी को लगा हो तो जो जन्मदार बालक है, इसमें भी ये हो सकता है। तो कई बार उसको जो बच्चा होता है वो भी HIV पॉजिटिव होता है। कई बार बच्चों में आँख नहीं होती है, कई बार बच्चों में कोई अंग डिफॉर्मिटी होता है, या कोई उसका ब्रेन प्रॉपर काम नहीं करता है, या ऑटिस्टिक चाइल्ड भी हो सकता है कई केस में। कई बार बच्चे में उनका जो मगज का विकास भी नहीं हो सकता है। ये सप्रेस और HIV वायरस के कारण हो सकता है, और ये जितना पुराना वायरस हो जाता है इतना ये प्रॉब्लमेटिक्स करता है। तो जो शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति जो सेल होता है, टी सेल्स होते हैं, ये टी सेल वीक पड़ जाता है, और इसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। ऐसे सब साइंस में जब दवा है, ऐसे होम्योपैथिक में भी दवा है। पहला तो प्रिवेंशन है। तो आप जब भी कोई आउटसाइड रिलेशन रखो तो आप प्रिवेंशन के लिए कुछ कॉन्डोम या निरोध का उपयोग करना चाहिए। और पहले सामने से जो पात्र हो, फीमेल हो तो मेल की कोई हिस्ट्री लेना चाहिए, और हील फीमेल मेल होता है तो लेडीज़ की हिस्ट्री लेना चाहिए कि इनको कोई ऐसे कोई पेशेंट होते हैं कई बार मल्टी सेक्स वाले, जो कोई पात्र मिल जाता है तो ये हेल्दी पर्सन में एक्वायर्ड हो जाता है सिम्टम्स। तो एक तो ख्याल करना चाहिए। और ऐसे पेशेंट होने के बाद भी
आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये तुम्हारा शरीर में 40 to 60% जो सिम्टम्स है धीरे धीरे चला जाता है। आप ऐसे तो नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, बट उस आपको थोड़ा लिमिटेशन भी आ सकते हैं। तो बेटर है कि आपको ऐसे रोग आपको नहीं लगे तो इससे दूर रहना चाहिए। जैसे आयुर्वेदिक या एलोपैथिक में जैसे दवाइयाँ है इम्यूनिटी बूस्टिंग कर लिए, ऐसे होम्योपैथिक में भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको होम्योपैथिक की जो दवा है, ये आपको टिनोस्पोडियम कॉर्डिफोलियम नाम की दवा है, उसका मदर टिंचर है। ये 10-10 ड्रॉप लेने से आपकी जो ब्रेन सेल में इम्यूनिटी बढ़ता है और ब्रेन प्रॉपर वर्क करता है और याद शक्ति बढ़ता है। आप फोर्सफुली आप काम कर सकते हैं, मेमोरी गुड हो सकती है, आपको कॉन्फिडेंट आ सकता है। तो जिनको एड्स हो गया है तो ये ब्रेन की इम्यूनिटी के लिए पावरफुल मेडिसिन है। सेकेंड थिंग, लोरवांसिस दम की दवा है जो बॉडी की इम्यूनिटी फोर्स को बढ़ाती है। तो बॉडी को जो मेटाबॉलिज्म है उसको सिस्टमेटिक रखने के लिए, मेंटली और फिजिकली फोर्स को बरकरार करने के लिए वो बहुत दवा बहुत अमोघ है, तो उसका मदर टिंचर फॉर्म में लेना चाहिए। थर्ड नंबर की दवा है इचनेशिया। जो इचनेशिया जो दवा है ये भी इम्यूनो बूस्टर है। कई बार हम पेशेंट को जब कोरोना की जब पैंडेमिक थे तब हम पेशेंट को ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इचनेशिया के साथ हम ओसीमम सैंट्रम जो तुलसी में से बनती है उनका भी 10-10 ड्रॉप साथ में लेने को दर्दी को बोलते थे। तो जो स्वस्थ दर्दी होते हैं उनको कभी लंग्स का इन्फेक्शन नहीं लगा और स्वस्थ रहे और उसको इम्यूनिटी फोर्स भी बढ़ जाए। तो ओसीमम सैंट्रम नाम की जो होम्योपैथिक दवा है जो तुलसी में से बनती है, श्याम तुलसी में से, उसका मदर टिंचर भी लेना चाहिए। होम्योपैथिक में एक्वामरीन करके होम्योपैथिक की दवा होती है, ये भी मदर टिंचर है। इज अ स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर एड्स पेशेंट के लिए, तो ये भी आपको होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ये जनरली जो मदर टिंचर है हम कई पेशेंट को हमारे पास आते हैं तो सजेशन करते हैं, पर ऐसे पेशेंट को आपको ट्रीट नहीं करना चाहिए। आपको एक क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास जाके आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मित्रों, ये जो रोग है यंग एज में ये रहने का ज़्यादा शक्यता होती है, तो आपको ऐसे रोग से नहीं हो जाए ऐसे आपको ज़रूर नॉलेज लेना चाहिए। और ऐसे रोग से बचोगे तो आपकी सारी ज़िंदगी आपकी हेल्दी रह सकती है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। मित्रों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।